डॉक्टर राजीव बिंदल पर दांव या फिर कोई नया चेहरा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बेशक मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने को लेकर पूरी तरह से विराम लगा दिया है, लेकिन उसके बाद भी बदलाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये बात कई बार कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल स्तर पर कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा और इसके साथ ही संगठनात्मक बदलाव की चर्चा भी जोरों पर है। बीजेपी के लिए समस्या ये है कि पूरी तरह से दो गुटों में पार्टी को एक सूत्र में बांधने का काम कौन सा नेता कर सकता है, जिससे संगठन की जिम्मेदारी भाजपा को एक सूत्र में बांध ले। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने लिखित तौर पर खुद के लिए इस जिम्मेदारी की बात कही और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सीधे तौर पर गरीब होने का लाभ राजीव बिंदल को जरूर मिल सकता है। हालांकि राजीव बिंदल के मंत्री बनने को लेकर उन्होंने खुद विराम लगा दिया है और अध्यक्ष बनाए जाने की चिट्ठी लिख दी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या राजीव बिंदल के साथ पूरी भाजपा एकजुट एक मंच पर नजर आएगी या नहीं, या एक बार फिर पार्टी के बीच में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी ऐसे चेहरे को तो कहीं ना कहीं भाजपा देना चाहती है जो एकजुट करके चुनाव में लेकर जाने का दम रखता हो। मौजूदा हिमाचल प्रदेश में अगर भाजपा के राजनीतिक हालातों पर चर्चा दौड़ाई जाए तो सबसे कमजोर कड़ी इस समय हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लिए कांगड़ा जिला है और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से गुटबाजी पूरे प्रदेश में भाजपा के भीतर दिखाई दे रही है, उसमें हमीरपुर और शिमला को भी कमजोर कड़ी में शामिल कर लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में पहले भी अध्यक्ष सिरमौर जिला से आते थे और अब दूसरी बार फिर अगर सिरमौर जिला से ही अध्यक्ष बनता है तो राजनीतिक रूप से कोई बड़ा लाभ यहाँ पर भाजपा को होगा। यहाँ एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद बार बार कांगड़ा जिले का दौरा कर रहे हैं और एक समीकरण बनाने का प्रयास कांगड़ा जिले में उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अगर किसी चेहरे को कांगड़ा में जगह नहीं दी जाएगी तो क्या मुख्यमंत्री का ये प्रयास कामयाब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। राजीव बिंदल को लेकर भी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि पहले भी भ्रष्टाचार का मामला जब उनके ऊपर लगे थे तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उनके परिवार में नौकरी को लेकर देना भी चर्चा में रहा। इन सब के बीच में अब भाजपा ये भी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस के पास चुनाव के समय कोई मुद्दा भाजपा के खिलाफ हो, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी अब हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे चुकी है और वे किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी से अधिक बेहतर तरीके से जनता के बीच में लेकर जाने में सफल रहती है। ऐसे चेहरे को आगे लाना अब भाजपा के लिए आसान नहीं है। ऐसे चेहरे को आगे लाना भाजपा के लिए आसान नहीं है जिनके ऊपर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों या कोई अन्य मामले जिनके ऊपर होते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि भाजपा का थिंक टैंक, जिनमें प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संगठन मंत्री पवन राणा, तो वहीं मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वे सारे विषय को लेकर क्या फैसला करते हैं। वहीं बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी लगातार हिमाचल प्रदेश की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और जो सर्वे हिमाचल प्रदेश से जा रहे हैं उन सब के आधार पर महत्वपूर्ण फैसला बीएल संतोष हिमाचल प्रदेश के लिए ले सकते हैं। आपको बता दें, डॉक्टर राजीव बिंदल और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी टीम के साथ राजनीतिक समीकरण बहुत बेहतर नहीं माना जाता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या समीकरण बनकर सामने आता है।